नमस्ते। मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। व्यक्ति जीवन में बहुत से कार्य करता है, बहुत से काम उसके सही हो जाते हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती है। अपनी गलतियों को पहचानना और उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आज का टॉपिक वही है, माफ़ी मांगना, माफ़ करना। मैं कांता तोष्णीवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वो जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आपको मैसेज आए। शुरू करते हैं। माफ़ी मांगना, माफ़ करना। माफ़ी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। माफ़ी शब्द जितना छोटा, जितना नर्म है, उसका एहसास उतना ही अधिक है। व्यक्ति कब माफ़ी मांगता है? जब उससे गलती हो जाती है। कभी कभी गलती हो जाती है तब, कभी कभी गलती अनजाने में हो जाती है और कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर गलतियां करता है। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। जीवन के हर पड़ाव पे उसे गलतियां होती है और वो गलतियों से ही बहुत कुछ सीखता है। जो कुछ नहीं करते उनसे गलतियां भी नहीं होती क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो कुछ नहीं करते। गलती मानने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। वही व्यक्ति गलती मानता है जिसमें सब्र हो, धैर्य हो, देखने का नज़रिया हो, गलती का एहसास हो। जिस तरह गलती मानना व्यक्ति का अच्छा गुण है, उसी तरह माफ़ करना भी व्यक्ति की सोच को दर्शाता है। माफ़ करने से मन खुश हो जाता है, मांगने वाले का बोझ हल्का हो जाता है। बहुत बार हमसे अनजाने में गलती हो जाती है। कुछ संयोग ऐसा हो जाता है, कुछ माहौल ऐसा हो जाता है, कुछ परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि गलती हो जाती है। उस वक्त हम वक्त रहते उसे ठीक कर लेते हैं, अपनी गलती को पहचान लेते हैं तो चीज़ें फिर से सामान्य हो जाती है। कुछ व्यक्ति माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं। गलती होना बुरा नहीं है, पर गलती का एहसास ना होना बुरा है। गलती होना बुरा नहीं है, पर गलती का एहसास ना होना बुरा है। कभी कभी बातों बातों में माहौल गर्म हो जाता है, तीखे शब्दों के प्रहार शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की गलतियां बताने लगते हैं। ऐसे वक्त हमारी गलती ना होने के बावजूद हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि माहौल सामान्य हो जाता है, बात बढ़ने से रुक जाती है, रिश्ते संवर जाते हैं। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, पर रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। माफ़ी मांगने और माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि खराब विचार और मन से ऊपर उठ जाता है। बहुत बार व्यक्ति माफ़ी मांगता है, कहने को तो हम उसे माफ़ कर देते हैं, पर अंदर ही अंदर उसे दोष देते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं और बिन कारण हम अपना खून जलाते रहते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी तो गलती हो सकती है, आखिर है तो हम इंसान। कभी कभी किसी की गलती पर खामोश रहना बेहतर रहता है। कभी कभी किसी की गलती पर खामोश रहना बेहतर रहता है ताकि समय रहते उसे स्वयं अपनी गलती का एहसास हो जाए। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, सभी गलतियों से सीखते हैं। इसलिए छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना समझदारी है और बार बार वही गलतियां करना बेवकूफ़ी है। कहते हैं ना कि किसी के दिल में बसना बहुत मुश्किल है, किसी के दिल में बसना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी के दिल से उतरना बड़ा आसान है। अगर हम गलतियों को लिए गलतियां दिल पे लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोगों की गलतियों को दिल पे लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन लंबा है। हमें माफ़ करने का गुण नहीं है तो जीवन कष्टकारी हो जाएगा। माफ़ी मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है और माफ़ करने से संस्कार बनते हैं। अगर हमें जीवन में खुश रहना है, आनंदित रहना है, शांति चाहिए, तो हमें माफ़ करना और क्षमा करने का गुण आना चाहिए। क्रोध और गुस्सा सभी के लिए अहितकारी होता है और क्षमा, माफ़ी सभी के लिए हितकारी होता है। माफ़ी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत और सामने वाला सही है।
माफ़ी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत और सामने वाला सही है। माफ़ी का असली मतलब है कि हमें रिश्ते निभाने की काबिलियत ज़्यादा है। गांधी जी कहते हैं कि माफ़ करना कमज़ोर व्यक्ति का काम नहीं है, शक्तिशाली ये माफ़ करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। भगवान महावीर ने भी माफ़ी मांगने से ज़्यादा माफ़ करने वाले को महान बताया है। जैन संप्रदाय में तो एक दिन विशेष दिन का आयोजन किया जाता है। उस दिन सभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। सभी धर्मों में क्षमा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बड़ा आसान है। किसी की दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, पर खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हमें दूसरों को भी उतनी जल्दी माफ़ कर देना चाहिए जितनी जल्दी हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार ज़रूर लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।